Good morning, students. Today we are going to do question number 14, 15, 16, the last part of exercise 2.5. Question number 14, that is directly related to question number 13. In question number 13, we have done that if x plus y plus 0 is equals x plus y plus z is equals to 0, then show that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. Now इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 14 के लिए एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं. विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ बेटा मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ -11 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 3 क्यूब. ओके, क्वेश्चन इज विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब. हमें क्यूब कैलकुलेट नहीं करने, बट इसकी वैल्यू हम लोगों को क्यूब्स कैलकुलेट करने के बिना निकाल दी. ओके, नाउ सॉल्यूशन. हियर -11 प्लस 8 प्लस 3 is equals to 0. Okay, so and we know that if x plus y plus z is equals to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. now यहाँ क्या था, ये समझने के लिए ये आपको कॉपी नहीं करना. दिस इज x y एंड z. इन तीनों का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. ओके, यहाँ पे इन तीनों का सम 0 आ रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा. सो -11 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz. दिस इज x मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 3. ओके, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू -11 इंटू 72 इज इक्वल्स टू -792. दिस इज योर आंसर. सिंपली सिर्फ हमें ये कैलकुलेट करना है कि इन तीनों का सम 0 हो रहा है, तो इनके क्यूब का सम क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 3xyz और 3 इंटू -11 इंटू 8 इंटू 3. एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कोई भी अपन ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे. लेट एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं 13 क्यूब प्लस -6 क्यूब -7 क्यूब. यहाँ इन तीनों का सम क्या है, 13. तो इन तीनों का क्यूब क्या होगा, इज इक्वल्स टू 3xyz. मैं यहाँ रफ में कर रहा हूँ, आपको करना उसी पैटर्न से जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में समझाया था. 3xyz 3 इंटू 13 इंटू -6 इंटू -7 एंड यू विल गेट द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. ये चीज़ अच्छे से कर लेना, इसमें से 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है. ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना. 2-3 एग्जाम्पल आप अपने पास से ले लेना, नहीं तो रिफ्रेशर से कोई एग्जाम्पल से लेना, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. The question number 15 give possible expression for the length and breadth. हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ के पॉसिबल एक्सप्रेशन देने हैं. लेंथ एंड ब्रेड्थ के पॉसिबल एग्जांपल देने हैं ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच द एरियाज आर गिवन. अपने को क्या गिवन है, एरिया. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 25a स्क्वायर -35a प्लस 12. ओके, नाउ यहाँ पे हमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स करने हैं. लेंथ इंटू ब्रेड्थ की फॉर्म में लिखना है, यानी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है, मतलब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं. तो फैक्टर करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन प्लस में आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 300
अब इस 300 के हमें फैक्टर्स देखने हैं। बहुत इजी से करना है। थर्टी फाइव किसी में आ रहा है अभी तक? इनका किसी का भी सम नहीं आ रहा। ये 35 आ रहा है। 15 इंटू 20, ठीक है। तो हम इसके फैक्टर्स क्या करेंगे? अब हमारे पास क्या है? माइनस 20 प्लस 15, सॉरी 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35 होता है। पूरी डिजिट माइनस हो जाएगी। 9, ये दो दो के ग्रुप्स बना लिए, कॉमन ले लेंगे। 5a कॉमन, 25, 5 5 जो 25, ए स्क्वायर में से एक ए निकल गया, ये बचा। 5 4 जो 20, ए पूरा बाहर आ गया था, दैट मीन्स ये हमारा एक बन गया। माइनस यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, 5a प्लस 4। ओके, ये हमारे हो गए लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो हमारे पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या हो गए? लेंथ बी 5a प्लस 4 एंड ब्रेड्थ बी 5a माइनस 3, और वाइस वर्सा उल्टा भी लिख सकते हैं। ये ब्रेड्थ ले लें, ये लेंथ ले लें, एज यू विश। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 15। लेंथ और ब्रेड्थ के एक्सप्रेशन लिखना है। सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें क्यूबॉइड दे रखा है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है। ओके, अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब हमें इस वाले क्वेश्चन में 3 एक्सप्रेशंस देने और तीनों का हमें इस फॉर्मेट में लेना, यानी अगेन हमें फैक्टर्स करने हैं। द क्वेश्चन इज 12ky स्क्वायर प्लस 8ky minus 20k. As you all see there, the k is common and 4 is common. जैसे हमने ये कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा? 4 3 12, k तो निकल चुका था, 3y स्क्वायर। 4 2 8, k ऑलरेडी गया, 2y। 4 5 20। नाउ अगेन इसको मिडिल स्प्लिट कर लेंगे। कितना आ रहा है? 15। इसको मिडिल स्प्लिट करेंगे, कैसे भी ले सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? नाउ इनमें से y कॉमन आ जाएगा, इट विल बिकम 3y प्लस 5। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन आ जाएगा। चाहे पहले 5y लिख लीजिए, चाहे पहले 3y लिख लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, जैसे आपको सही लगे। y -1 एंड 3y प्लस 5। 4k y -1 3y प्लस 5। तो हमारे 3 एक्सप्रेशन क्या हो गए? तीनों मल्टीप्लिकेशन में क्या गए? 4k मल्टीप्लाइड बाय y -1 मल्टीप्लाइड बाय 3y प्लस 5। सो क्यूबॉइड था लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हमारे पास एक्सप्रेशंस क्या आ गए? लेंथ इज इक्वल्स टू 4k, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू y -1 एंड हाइट इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5। ये तीन हमारे पास पॉसिबल एक्सप्रेशंस आ गए। ओके, तो आज आपका जो वर्क है वो एक्सरसाइज 2.5 यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। ओके, एंड प्रैक्टिस इट। इसमें से
आपका ज़रूर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.